बानी पीटीआई के पागलपन का सिलसिला नया नहीं। जहनी मरीज के साथ सिर्फ जहनी डॉक्टर ही बात कर सकता है। आप सियासत करो, मुल्क दुश्मन और गद्दारी ना करो, इसकी हरगिज इजाजत नहीं देंगे। जो रास्ते पर ना आए उस पर बराह रास्त निपटा जाता है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि बानी पीटीआई ने माशरे में गालम गलोच के कल्चर को फरोग दिया। ये आज़ादी इज़हार राय का नहीं, पाकिस्तान की सलामती का मामला है। धरनों के दौरान सरकारी अमलाक और इदारों में तोड़फोड़ की गई। पीटीआई सोशल मीडिया पर फोर्सेज और मुल्क की सलामती के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। पीटीआई की सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा मशीनें बैरून मुल्क से ऑपरेट हो रही हैं। अब मामला पाकिस्तान की कौमी सलामती का है। मुल्क दुश्मनों के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। तुम अपनी गंदी जुबान और बकवास से फौज को मुताज़ बनाते हो, इसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। आइन हर जुर्म का तायन खुद करता है। जो इस लाइन को क्रॉस करेगा उसके लिए वही सजा होगी जो आइन कहता है। ज़हनी मरीज कभी भी मुल्क के हक में बात नहीं करेगा। इदारों के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली जुबान खींच ली जाएगी। अब अडियाला के बाहर तमाशा करने वालों को कानून की अमलदारी बताएंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की पीटीआई रहनुमाओं को वार्निंग, कहा कि फौज सियासत में मुदाखलत नहीं कर रही। आप बार बार फौज के सरबराह को सियासत में लाते हैं। अब इंतशार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फौज और उसके सरबराह ने बहुत लंबे अरसे सब्र और दरगुजर से काम लिया। पीटीआई ने खुद उन्हें जवाब देने पर मजबूर किया। जब सारी तनकीद फौज और उसके सरबराह पर होती है तो जवाब बनता है। पाशा और फैज हमीद न होते तो बानी वज़ीर आज़म तो दूर कौंसलर भी न बन पाते। पीटीआई को बातचीत की दावत देने पर आज हमें खुद शर्मिंदगी हो रही है। उनकी हैसियत बनी गाला के शेरों से ज्यादा नहीं। बानी के अपने बच्चे आज भी गोल्ड स्मिथ की गोद में पल रहे हैं। कंधों पर बैठकर इक़्तिदार में पहुंचने के बाद खुद को अक्ल कुल समझने वाला जहनी मरीज ही हो सकता है। जोहरी हरिपुर में इलेक्शन नहीं जीत सके, वो लाहौर या बाकी जगह इलेक्शन क्या जीतेंगे। जेल में मौजूद एक मुजरिम कैसे सिक्योरिटी थ्रेट बन सकता है। बयानबाजी से मुल्क के मसाइल हल नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा आगा रफीउल्लाह की एबीएन न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू, कहा कि अगर बानी पीटीआई मुलजिम से मुजरिम बन गया तो उसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं। पाकिस्तान को इन चीज़ों से निकालें और मुस्बत बात करें। मैं इस हक में नहीं हूँ कि आप किसी पर मुहिब्बुल वतनी, मुसलमान या काफिर होने के सर्टिफिकेट दें। हर शख्स अपने करतूत की सजा भुगतेगा। कोई ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। किसी को सूबा या इस्लामाबाद बंद करने की इजाज़त नहीं देंगे। सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की सूबाई हुकूमत को वार्निंग। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि यह किस किस्म की मखलूक है जो अपने ही इदारों के खिलाफ गुफ्तगू कर रही है। क्या किसी वज़ीर आला ने कहा है कि फ़ौज इसके सूबे से निकल जाए। अब लोगों ने फैसला करना है कि सड़कों ने नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। सूबाई हुकूमत को विफाक से ताउन करना चाहिए। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर किस्त की मंजूरी का इम्कान। पाकिस्तान को IMF कर्ज प्रोग्राम के तहत 1 अरब डॉलर मिलेंगे। क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में 20 करोड़ डॉलर जारी किए जाएंगे। पाकिस्तान कर्ज की किस्त के लिए तमाम शराइत पूरी कर चुका। स्टाफ लाहौर मुआहदा 14 अक्टूबर को हुआ था। भारत किसी खुद फरेबी या गुमान का शिकार न रहे। अगली बार पाकिस्तान का जवाब इससे भी बर्क रफ्तार और शदीद होगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दुश्मन को दो टोक पैगाम। तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान से खिताब में कहा कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। किसी को मुल्क की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत पर आंच और हमारे अज़्म को आजमाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तालिबान रजीम के पास फितना, आल ख्वारिज या पाकिस्तान में किसी से एक का इंतखाब करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जान लें, पाकिस्तान का तस्वुर नाकाबिल तस्खीर है और उसकी हिफाजत ईमान से सरशार जानबाजों और मुत्तहिद कौम के पुख्ता आज़म ने कर रखी है। नया कायम होने वाले डिफेंस फोर्सेज हेडक्वार्टर में बुनियादी तब्दीली तारीखी है। डिफेंस फोर्सेज का हेडक्वार्टर्स का क़याम इसकी तब्दीली की जानिब ज़रूरी कदम है। बढ़ते और बदलते खतरात के पेश नज़र जरूरी है कि हम मल्टी डोमेन ऑपरेशन को तीनों अफवाज के मुत्तहिद निज़ाम के तहत मजीद बेहतर करें। हर सर्विस ऑपरेशनल तैयारियों के लिए अपनी इनफरादियत बरकरार रखेगी। डिफेंस फोर्सेज का हेडक्वार्टर सर्विसेज के ऑपरेशन को मरबूत और हम आहंग करेगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। GHQ रावलपिंडी में खुसूसी तकरीब। एजाजी दस्ते की जानिब से मेहमान खुसूसी को जनरल सलामी पेश की गई। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू भी तकरीब में शरीक हुए। तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ को भी सलामी दी। इंडोनेशिया के सदर इस्लामाबाद पहुंच गए। सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर मेहमान सदर का इस्तकबाल किया।
मोअज़्ज़ज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी दी गई। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, सेहत, IT और तालीमी शोबे में ताउन पर बातचीत होगी। मुतादिद मफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत मुतवक्किल हैं। इंडोनेशिया के सदर पाकिस्तानी हम मनसब आसिफ अली ज़रदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात करेंगे। आला सतह का वफद भी इंडोनेशिया के सदर के हमरा है। वज़ीर आज़म ने ग्वादर और गिलगित बल्तिस्तान में बिजली के मंसूबों की मंजूरी दे दी है। गिलगित बल्तिस्तान के लिए 100 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट पर फौरी अमल दरामद शुरू करने की हिदायत। पावर सेक्टर इस्लाहात पर अहम जायजा इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा कि गवादर में बिला तातुल बिजली की फरहमी माशी सरगर्मियों और सरमायाकारी में इजाफा करेगी। बिजली और सहूलियात की बेहतरी से गवादर दुनिया की बेहतरीन बंदरगाह बन सकता है। वज़ीर आज़म ने बिजली के मसाइल के हल के लिए अहसन इकबाल कमेटी और वजारत तवानाई की सिफारिशात को काबिल तहसीन करार दे दिया। ट्रांसपोर्टर्स और पंजाब हुकूमत के मुज़ाकरात कामयाब। ट्रांसपोर्टर्स का हड़ताल खत्म करने का ऐलान। पंजाब हुकूमत ने ट्रैफिक ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोक दिया। भारी जुर्मानों के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स की पहिया जाम हड़ताल के बायस रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, ओकाड़ा, गुजरावाला, तलागंज, चकवाल, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, शकरगढ़, मर्दान समेत बेशतर शहरों के बस अड्डे बंद रहे। बलूचिस्तान से पंजाब के लिए गुड्स ट्रांसपोर्ट और बसों की रवानगी भी मुअत्तल रही। सिंध के कई शहरों से पंजाब में आने वाली ट्रांसपोर्ट बंद रही। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मुसाफिर बस अड्डों पर खार होते रहे। रेलवे स्टेशनों पर भी रश। मरीज अस्पतालों तक ना जा सके। रावलपिंडी में तालीमी इदारों के लिए चलने वाली पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी मुअत्तल रही। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी इलेक्शन कमीशन के रडार पर ज़िमनी इंतखाबात में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी के केस में 10 दिसंबर को दोबारा तलब। साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अहलिया को भी नोटिस जारी। शहरनाज उमर अयूब की इंतखाबी बेज़ाब्तियों की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। PTI पार्लिमानी पार्टी का इजलास। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इजलास में कौमी असम्बली इजलास से मुतल्लिक हिकमत अमली पर मशावरत। पार्लिमानी पार्टी का इजलास पार्लियामेंट हाउस अपोजिशन लॉबी में हुआ। बैरिस्टर गोहर, आमिर डोगर, असद कैसर, आतिफ खान और दीगर अरकान की शिरकत। पार्लिमान से मुतल्लिक उमूर के जायजा पर भी मुशावरत की गई। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा का 75 साला पाक चीन सफारती ताल्लुकात को शायान शान तरीके से मनाने पर जोर। इजलास में कमेटी ने तारीखी संग मील के तौर पर 75वीं सालगिरह मनाने के लिए मुतादिद तजावीज़ पेश की। दो तरफा देरीना शराकतदारी को मज़ीद उजागर करने के इक़दाम पर मुशावरत। पाकिस्तान और चीन के मजबूत और लाजवाल ताल्लुकात को नुमायां करने पर इत्तफाक। लाहौर, फैसलाबाद और बहावलपुर बड़ी तबाही से बच गए। भारतीय एजेंसी राह के 12 दहशतगर्द गिरफ्तार। असलहा, बारूदी मवाद, डेटोनेटर, ID बम और नकदी बरामद। CTD पंजाब के मुताबिक दहशतगर्दों के कब्जे से हसास मकामात और हसास इदारों की तस्वीरें, वीडियो लोकेशन भी बरामद कर ली गई। भारत से ऑपरेट होने वाले आदिल नामी फेसबुक ID की मदद से गिरफ्तारियां की गईं। राह दहशतगर्दों को फंड देती थी। गिरफ्तार दहशतगर्दों के खिलाफ मुकदमात दर्ज। पाक अफवाज की इज़हार यकजहती के लिए रावलपिंडी में रैली का इनेकाद क़यादत बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने की। रैली में मुख्तलिफ मकादब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शरीक हुए। शुरका का शहदाए पाक फ़ौज को खिराज अक़ीदत। शुरका का कहना है कि पाक फ़ौज कौम की इज़्ज़त और वक़ार की ज़ामिन है। कौमी यकजहती वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से श्रीलंका के कौंसल जनरल की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तजारत, सयाहत और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत कराची को आलमी तिजारती मरकज़ बनाने के लिए काम कर रही है। श्रीलंकन हाई कमिश्नर का सिंध हुकूमत और अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। लंदन में SBL PSL का लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में रोड शो। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी, कौमी और साबिक क्रिकेटर्स की शिरकत। मोहसिन नकवी ने कहा कि PSL को दुनिया की नंबर 1 लीग बनाना चाहते हैं। हाई परफॉर्मेंस सेंटर को जदीद तर्ज पर बनाया जाएगा। इस्लामाबाद में नया स्टेडियम बना रहे हैं। हमारे खिलाड़ियों में बहुत सलाहियत है। CEO PSL सलमान नसीर ने कहा कि पाकिस्तान ने बहुत से क्रिकेट के आली मुकाबलों की मेज़बानी की है। दोनों टीमों की फ्रेंचाइजीज के लिए बिड्स ओपन हैं। अरमीर राजा कहते हैं कि PSL से पाकिस्तान में क्रिकेट को फ़रोग़ मिला। वसीम अकरम ने कहा कि PSL की कामयाबी में सबकी मेहनत शामिल है। हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कहा कि खेल सफारतकारी का किरदार अदा कर रहे हैं।